जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 29। लेकिन उससे पहले भगवान को याद करते हुए सभी श्रद्धा से हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमनयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। चलिए अब शुरू करते हैं कथा के आगे का वृतांत। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु के वामन अवतार संबंधी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी उनसे बोले कि राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस संबंध में जो उनसे कथा कही थी वही मैं ज्यों की त्यों अब आप लोगों को सुना रहा हूँ। नारद जी राजा पृथु से बोले कि इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम आदिति और दूसरी का नाम दिति था। आदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य हुए। दैत्य और देवताओं में नित्य कलेश रहा करता था, यानी आपसी वैमनस्य था। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पोता बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर हमला कर दिया और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच अब घमासान युद्ध शुरू हो गया। उन्हें एक दूसरे पर प्रहार करते हुए अब कई वर्ष बीत गए थे। अन्यतः देवताओं की शक्ति अब क्षीण होने से वे हारने लगे थे और उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने अपने दैत्यों को सौंप दिए। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर आदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बड़ी ही चिंतित रहती थी। जब उससे देवताओं का वह दुख देखा नहीं गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गईं और वहां पर उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। राक्षस उसके कठोर तप से चिंतित होकर देवताओं के छद्म रूप को धारण करके अब आदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, तुम हमारे लिए इतनी घोर तपस्या क्यों कर रही हो? इसीलिए हे माता, आप यह तप और तपस्या छोड़कर अपने पुत्रों को सुख प्रदान कीजिए। यह सुनकर भी आदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने आदिति को जीवित ही जला डालने की इच्छा से उस वन में ही आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही भस्म हो गए। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे पापों का निवारण हो जाता है, उनका ध्यान करने वाले भक्तों को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि के शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु आदिति के सामने प्रकट हुए और उससे कहने लगे कि हे देव माता, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम अपनी मनोवांछित वरदान मांगो। आदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए आदिति ने कहा कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, यानी समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भगत परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के कर्ता, जिनकी माया से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से अक्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। हे भगवान देवता, नदी और समुद्र आप ही तो हैं। आप अंतर्यामी हैं और सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज्य दे दीजिए। आदिति के ऐसे भावपूर्ण स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पर जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर आदिति ने कहा कि भगवान,
जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें भला मैं कैसे धारण कर पाऊंगी। यह सुनकर भगवान बोले कि आदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझे धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष पुत्री देव माता आदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में लौट आई। उसके पश्चात समय आने पर आदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमंडल धारण किए हुए सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले दैत्यों के नाशकर्ता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। जब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की तब भगवान उनसे बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप को धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हविष्य ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां पर आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति समझा दी। इस कथा को सुनाते हुए राजा पृथु से आगे कहते हैं कि हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा कि महाराज, यह स्वयं विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने आदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन अवतार को धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान लेने की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इनको दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मंडप में जाकर पाद्य और अर्घ देकर उसने वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया और फिर हाथ जोड़कर बलि बोला कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आप कृपा करके यह आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान उससे बोले कि राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए तुम 3 पग भूमि दे दो। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर उनसे कहा कि हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर गांव या हाथी घोड़े मांगे होते। तब वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है, अतः हे दानवीर, मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो। वामन भगवान ने राजा बलि को काफी समझाया तो वह गंगा सागर लेकर भूमि देने का संकल्प करने को अब तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प लें, अतः उन्होंने अपने तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर वे उस गंगा सागर की टूटी में घुसकर जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टूटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजुली में अब जला गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वह लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त मुनियों से सेवित होकर सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा के नाम से वह विख्यात हो गया। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता और ऋषिगण स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति, हे जगत संचालक, परमपिता और सबके स्वामी, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान ने सभी देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसको यह वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के उच्चारण के हवन यदि किया जाएगा तो उस हवन का भाग तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का
वह फल तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल में भेज दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद वे तप करने के लिए चले गए। हे राजा पृथु, यह गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई तथा आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा। आज के कथा को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा, जिसमें उद्धव जी और विदुर जी के मध्य के संवाद का प्रसंग चल रहा है, जो कि मन को हरने वाला है और बहुत रोचक भी है। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ अब मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पांचजन्य नामक राक्षस के पेड़ से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां पर आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को तो वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजीती अर्थात सत्यभामा से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला और भगवान विषयासक्त पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ कर ले आए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों के सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह इंद्र निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ था। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर को पुत्र भगवदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतकरण में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर के द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई। वे सभी ने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति के रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निजी शक्ति योग माया के द्वारा उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल्यवन, जरासंध और शाल्व आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपने अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शर, द्विद, बाणासुर, मुर, बलबल तथा दंत आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था तो किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और श्री दोनों ही नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघें टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इन 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार भी हो गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश, श्रोप, प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल वह भी बना ही हुआ है। जब वह मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका विनाश होगा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर यह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया
और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर उनको आनंदित किया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय हो चुका था, किंतु भगवान ने उसको बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। विश्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सभी प्रकार के भोगों को भोगा, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उन्होंने उनमें कभी आसक्ति नहीं की। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषता यादवों को आनंदित किया और रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ यानी गोपियों के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत से वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थाश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग हो गया। यह भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भगत तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल ही खेल में कुछ मनुष्यों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। श्राप देने के कुछ ही महीनों के बाद दैववश वृषणी, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े ही हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभासा क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गवें दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृग, चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे कि जीविका चल सके तथा विभिन्न प्रकार के सरस अन्न भी भगवत तर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद गव्वें और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उनको प्रणाम किया। यहाँ पर भगवत महापुराण की कथा को हम विराम देते हैं। इसके आगे की कथा हम अपनी कल आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप उसे अवश्य ही सुनिएगा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी व्रत के पारण की विधि और एकादशी व्रत के पारण की कथा। जब भी एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है, उसका पारण हमेशा ही द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण करें। हरिवासर अर्थात द्वादशी तिथि का वह समय जब वह सूर्योदय से पहले समाप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि हरिवासर के समय व्रत का पारण करना वर्जित माना गया है, जिसे शुभ नहीं माना जाता। द्वादशी तिथि के दिन सबसे पहले उठकर स्नान आदि करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें और पूजन की विधि एकादशी व्रत के दिन जिस प्रकार से आपने पूजन किया है, ठीक वैसे ही द्वादशी के दिन भी पूजन करना चाहिए। इस बार देव उठनी एकादशी के पारण का शुभ समय रहेगा 3 नवंबर को सुबह 6:34 से सुबह 10:14 तक। इस अवधि में आप अपने इस एकादशी व्रत का पारण अवश्य ही कर लें। द्वादशी के दिन शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन बनाएं, जैसे कि खिचड़ी और कढ़ी चावल इत्यादि। जैसे एकादशी में चावल खाना वर्जित है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भगवान को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद बने हुए भोज्य पदार्थ को परोसकर आप उसके ऊपर तुलसी दल रखकर ठाकुर जी को भोग लगाएं, गौ ग्रास निकालें और गाय को खिलाएं। संभव हो तो ब्राह्मण को भी भोजन करा दें, अन्यथा सूखा सीधा ही निकाल दें। अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो जो भी आपके द्वार पर कोई मांगने वाला आए, आप उसे भी यह सीधा दे सकते हैं। सीधे का मतलब क्या होता है? एक थाली लें, उसमें आटा,
कच्ची दाल, कुछ हरी सब्जियां, गुड़, घी और कुछ मसाले और दक्षिणा रखकर सभी चीज़ें एक थाली में रखें और मंदिर में ले जाकर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर उनको दे दें। नहीं तो उसके पश्चात घर पर आकर घर के मंदिर में भगवान के सामने बैठकर भुने हुए 7 चने लें। उन 7 चनों के टुकड़े करें, वे 14 हो जाएं। उन 14 टुकड़ों को सीधे हाथ में लेकर भगवान के सामने बैठकर ऐसा ध्यान करें और कहें, मन ही मन में सोचें और दोहराएं कि हे भगवान, पिछले जन्मों में हम क्या थे, हमने कैसे कर्म किए हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम निपट मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं, लेकिन अब हम आपकी शरण में हैं। आप हमें हमारे द्वारा किए हुए पिछले 7 जन्मों के कर्म और उनके बुरे कर्मों से और बुरे फलों से हमें छुटकारा दीजिए। ऐसा बोलकर, ऐसा मान करके उन 14 टुकड़ों को अपने सिर पर से ऊपर से ले जाते हुए पीछे की ओर फेंक दें और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही उन चनों को, उन दानों को उठाना है। वो चने के दाने आपने आप पैरों से लगकर इधर उधर हो जाएंगे। शाम की झाड़ू लगाते समय उसमें चले जाएंगे। इतना करने के बाद यदि आपने यह व्रत, एकादशी का व्रत निर्जला किया है, तो फिर सीधे हाथ की हथेली में 7 बार जल लें और फिर कहें कि हे भगवान, हमारे इस एकादशी व्रत में हमसे जो भी जाने अनजाने में, मन से, वाणी से, कर्म से जो भी भूल चूक या अपराध हुई हो या कोई कमी रह गई हो, आप उन्हें स्वीकार करें और हमें क्षमा कर दें। इस व्रत को आप स्वीकार करें। अब हम आपकी शरण में हैं, हे दीनानाथ, हम पर कृपा करें। इतना कहने के बाद उस जल को पी लें। वह झूठा हाथ अपने सिर पर ना फेरें, क्योंकि मस्तक और सिर पर भगवान विष्णु का वास होता है। उसके पश्चात हाथ को धोकर 7 भुने हुए चने फिर से लें और 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, इस मंत्र को कहते हुए वह चने आप खा लें, यानी चबा लें। एक तुलसी का पत्र लें, उसको मुख में रखें और पानी की सहायता से पत्ते को निगल लें, क्योंकि तुलसी को कभी भी दांतों से नहीं चबाया जाता। उसके पश्चात सबसे पहले फल, दूध, मेवे या कम मात्रा में हल्का आहार खाएं। जो आपने भोग लगाया है वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जैसा कि सभी जानते हैं, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो आज एकादशी के पारण के दिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी माता की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, पर जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए प्रार्थना करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो अब युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर अब पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से ही देवता भी अब जालंधर को ना जीत सके, ना सारे उसको मार सके। सारे देवता जब हारने लगे तब वे दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवता कहने लगे कि भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जालंधर का ही रूप बनाया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जालंधर का सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर यह जो मेरे सामने है यह कौन है? तब वृंदा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने अभी किया? तब भगवान अपने असली रूप में आ गए, पर वे बोले कुछ नहीं। वृंदा अब सारी बात समझ गई थी। उन्होंने भगवान को यह श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए।
सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही बना दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप तुलसी के पास पत्थर के रूप में हमेशा रहेगा, जिसे कि शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाने लगा। देव उठनी एकादशी के दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। यह थी माँ वृंदा की और तुलसी माता की कहानी। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक मास के महीने में तुलसी के इन 16 नामों की महिमा भी अपरंपार बताई गई है, जो कि इस प्रकार हैं। तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या अविद्या यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं तो तुलसी देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देव ऋषि नारद के द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिया हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार नमस्कार है। यह थी माँ तुलसी के 16 नामों की महिमा। अगर आप कार्तिक मास स्नान के बाद इनका स्मरण मात्र भी कर लें तो आपके जन्म जन्मांतरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने बोई रानी तुलसी। कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा। कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी। सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा। मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। यहाँ पर तुलसी माता की आरती संपूर्ण होती है। चलिए एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की कथा के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। धन्यवाद।